हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो गिवन कंडीशंस में है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और उन इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है ना। अगर या तो सॉल्यूशन हमारे पास कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली बताना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकली बता देंगे। तो देखिए इससे पहले अगर हम सॉल्यूशन करें तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास इक्वेशंस कंसिस्टेंट हों, क्या हो कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट में हमारे दो केसेस बनते हैं। एक तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू होता है इज नॉट इक्वल टू होता है b1 डिवाइड बाई b2 के। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 होना चाहिए इक्वल b1 डिवाइड बाई b2 होना चाहिए इक्वल c1 डिवाइड बाई c2। और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास एक ही केस बनता है, वो कौन सा होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अगर इन दो केसेस में कोई भी केस आ गया तो ग्राफिकली सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। अगर इनमें से कोई भी केस ना आया तो ये वाला सपोज आ गया, तो इनकंसिस्टेंट में हम लोगों को ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन ही नहीं बताना है। एक्चुअल में सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो बताएंगे क्या। अब देखिए यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनको पहले कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशंस के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपेयर द अबव इक्वेशंस, कंपेयर द अबव इक्वेशंस विथ किसके साथ, एक तो हमारे पास a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा हमारे पास a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अब लोग अब यहाँ से देखें इन वाली इक्वेशंस को और इनको इनके साथ कंपेयर कर दें, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कंपेयर करें आप लोग, तो यहाँ पर क्या है, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज a1, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। तो a1 हमारा 1 हुआ, उसके बाद a2 हमारा 1 हुआ, सॉरी b1 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो b1 यहाँ पर 1 है तो मैं लिख सकता हूँ b1 इज इक्वल टू 1, और इसी तरह c1 हमारा माइनस 5। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं a2 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x तो वो है 2, तो a2 हमारे पास 2, b2 हमारे पास कितना आया, वेरी गुड 2, और c2 हमारे पास आया माइनस 10। तो ये चीज़ें आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इनका। तो अब हम रेशियो करते हैं a1 डिवाइडेड बाय a2, तो कितना आया हमारा 1/2, 1/2, b1 डिवाइड बाय b2 कितना है, b1 डिवाइड बाय b2, तो ये भी हमारा 1/2, c1 डिवाइडेड बाय c2, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, -5 डिवाइड बाय -10, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर भी 1/2। अब ये कौन सी कंडीशन हुई, यहाँ पर देखें आप लोग, a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन हुई। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर consistent and have infinitely many solutions, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो इन सॉल्यूशंस को अब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट, तो पहले हम लोग टेबल बना देते हैं इक्वेशंस का। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना दूंगा इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और इसी तरह दूसरा टेबल हम लोग बना देंगे इक्वेशन सेकेंड के लिए। तो ये दो टेबल्स हमारे पास बन गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू दे देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा, इसी तरह x का वैल्यू दे देंगे और y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ देंगे और यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ देंगे, ताकि इक्वेशन इजी से हमारे पास आ जाए और ग्राफ बनाना इजी हो जाए। अब देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पहली इक्वेशन है हमारे पास ये वाली x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, यानी कि यह है x प्लस
वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। तो यहाँ से आप लोग अगर x का वैल्यू देना स्टार्ट कर दें तो क्या आ जाएगा y हमारा, वो चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए x प्लस वाई है हमारा 5, तो इसका मतलब हुआ x या तो हम y बता सकते हैं y इज इक्वल टू 5, x को वहाँ ट्रांसफर कर दो तो माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं x का वैल्यू 5 दे दूँ तो 5 माइनस 5 कितना हुआ 0, तो अगर मैं x का वैल्यू 5 दे दूँ तो y कितना आ रहा है 0, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखिए क्या कर सकता हूँ, अब x का वैल्यू मैंने 0 दे दिया तो y कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू और कुछ दूँ, यानी कि और कुछ देने का मतलब है, सपोज मैंने x का वैल्यू यहाँ से 2 दे दिया, कितना दे दिया 2, तो x का वैल्यू मैंने 2 दे दिया, y कितना आएगा हमारे पास 5 माइनस 2 कितना हुआ, वो हुआ हमारे पास 3, ठीक है ना। तो ये मैंने कोई से भी जनरल वैल्यूज ले लिए, आप कोई से भी वैल्यूज ले सकते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो इट मीन्स ये 2 वहाँ गया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, वो हुआ हमारा 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 और x को वहाँ ट्रांसफर कर दो तो माइनस एक्स। तो आप लोग देखें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सेम है, तो वही वैल्यूज दे देंगे हम लोग। अगर x का वैल्यू दे दिया 5, y आ रहा है 0, ठीक है ना, 5 माइनस 5 0। अगर x का वैल्यू 2 दे दिया, y आ रहा है 3, ठीक है। तो ये सिंपल से वैल्यूज मैंने यहाँ से ले लिए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, तो ये मेरा ग्राफ हुआ और इसमें ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, ठीक है ना, ये हमारी x एक्सिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पॉइंट्स को ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा ओरिजिन 0, सपोज ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। इसी तरह ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह माइनस वाले वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेबल में सारे वैल्यूज प्लस हैं। तो x का वैल्यू जब हम 5 देंगे तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5, x का वैल्यू 5 तो y कितना है 0, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये ना ऊपर ना नीचे क्योंकि y हमारा 0 आ रहा है, तो ये एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट जब 2 दिया और हमारे पास कितना आया 3, तो जब x का वैल्यू 2 है y आ रहा है 3, तो ये वाला दूसरा वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पहला वैल्यू आ गया, कौन सा, एक तो आया 5,0 और दूसरा आया हमारे पास 2,3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,3 और यहाँ पर भी वही वैल्यूज हैं, आप लोग देखें 5,0 और 2,3। तो इट मीन्स दोनों लाइंस हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी यही लाइन है और इक्वेशन सेकंड के लिए भी यही लाइन है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो वहाँ से मैंने बता दिया था आप लोगों को कि हमारे पास जब ये वाली इक्वेशन बन जाए a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो लाइन्स होती हैं कोइंसाइड, तो इसीलिए हमारे पास दोनों लाइन्स यहाँ पर इसी लाइन पर आ गई। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड पर। तो पार्ट नंबर सेकेंड में हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशंस। देखिए यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है और उसके बाद हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है इसमें गिवन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि हमारे पास a1 है 1, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 है हमारे पास कितना, सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, b1 है हमारे पास -1, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 है हमारे पास -8। एक्चुअल में इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली। इसी तरह इस वाली को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो a1 b1 और c1 आ गया। इसी तरह से आप लोग a2 लिख सकते हैं, तो कितना है हमारा 3, वेरी गुड। b2 हमारा कितना है -3 और c2 हमारे पास है -16। अब हम रेशो निकालते हैं तो a1 डिवाइड बाई a2 किसके इक्वल आया 1/3। इसी तरह से हम लोग निकालें b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू है -1 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस विल गेट कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/3। और c1 डिवाइड बाई c2 अगर हम निकालें तो आ जाएगा -8 डिवाइड बाई -16, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास आंसर आया 1/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू है b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू है ना 1/2 c1 डिवाइड बाई c2। तो ऐसा कहाँ पर होता है, जब हमारे पास इक्वेशंस क्या हो, इनकंसिस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ ना देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड नहीं करना है जब इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हो, ठीक है।